A ship in harbor is safe, but that is not what ship are for. यानी कि बंदरगाह में जहाज सुरक्षित है, लेकिन जहाज इसके लिए बने नहीं हैं कि वो बंदरगाह पर खड़े रहें। हनुमान बेनीवाल ने भी अपने सियासी जहाज को सोशल मीडिया के बंदरगाह से निकालकर समंदर की लहरों से टकराने के लिए छोड़ दिया। अब उनका सियासी जहाज राजनीति की लहरों के थपेड़ों को सह पाएगा या फिर डूब जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के लिए कहावत क्यों कही और आज के सवाल क्या है। सबसे पहले तो सवालों पर नजर डालिए। पहला सवाल यह है कि जोजरी बचाओ आंदोलन में क्यों कूद पड़े हैं बेनीवाल। अब तक जिनका फोकस एसआई भर्ती को रद्द कराने, आरपीएससी के पुनर्गठन, किसान और अग्निवीर जैसी योजनाएं थी जिनका वो विरोध कर रहे थे कि भाई अग्निवीर योजना को वापस लो, अब अचानक से जोजरी बचाओ जैसे मामलों पर क्यों मुखर हो गए। दूसरा सवाल, मारवाड़ के लिए बेनीवाल का क्या है प्लान। मारवाड़ इलाके की सियासत को लेकर बेनीवाल क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी प्लान और रणनीति क्या है, यह भी समझेंगे। तीसरा सवाल, बीजेपी से दूर हैं, कांग्रेस का विरोध भी भरपूर है, आखिर बेनीवाल चाहते क्या हैं। और चौथा सवाल यह कि मल्टी डायमेंशनल पॉलिटिक्स से क्या नया गेम सेट करेंगे बेनीवाल। जिस तरीके से एक बहुस्तरीय वो सियासत कर रहे हैं, हर मुद्दे को साधने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ उनका प्लान है। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। दोस्तों, आज हम बात राजस्थान की पॉलिटिक्स के उस हिस्से की जिस पर लोग अक्सर जिसे पावर जोन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी कि राजस्थान का मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान, ये इलाका जो है, यहां की राजनीति कभी अलग अलग सियासी दिग्गजों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अब एक और नाम हेडलाइंस में बना हुआ है, वो है हनुमान बेनीवाल। जी हां, आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल, जो आजकल न सिर्फ अपने आंदोलन और धरनों से बल्कि अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स से भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। और खास बात यह है कि भाई एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने की मांग वो उठाते आए हैं। आरपीएससी के पुनर्गठन का मुद्दा उन्होंने चुन रखा है, वो इस पर बोलते हैं। किसानों की आवाज वो उठाते हैं और केंद्र की अग्निवीर योजना को वापस लेने का दबाव भी बनाते हैं। इन चार बड़े मुद्दों के सहारे वो अपनी राजनीतिक लकीर लंबी करने में लगे हैं। और अब उन्होंने एक और मुद्दा पकड़ लिया, जोजरी नदी बचाओ आंदोलन, जिसने पश्चिमी राजस्थान की पॉलिटिक्स को एकदम गर्म कर दिया है। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल गेम को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं और शुरुआत उस मुद्दे से करते हैं जिसने युवाओं को सड़क पर उतारा है, एसआई भर्ती 2021 का विवाद। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, न्यायपालिका में है। वो भी कह रहे कि भाई अगर न्यायपालिका से न्याय में नहीं मिला तो इसको और इस मामले पर आंदोलन किया जाएगा। खैर, राजस्थान में हजारों युवाओं ने मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन भ्रष्टाचार और पेपर लीक के आरोपों ने पूरी तरह भर्ती पर सवाल खड़े कर दिए। यहां पर बेनीवाल ने एकदम क्लियर स्टैंड लिया, भर्ती रद्द करो और युवाओं का हक दिलाओ। वो बार बार मन से बोले कि जब पेपर लीक हो चुका है तो भर्तियां क्यों जारी रखी जाएं। इस पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरा। दिल्ली तक उन्होंने आंदोलन को ले जाने की बात कही, दिल्ली कूच की बात कही। युवाओं को लगा कि भाई कोई तो है जो खुलकर उनकी बात कर रहा है, और इसी से बेनीवाल को स्टूडेंट यूथ पावर का बड़ा सपोर्ट हाल फिलहाल में मिलने लगा है। दूसरा बड़ा मुद्दा आरपीएससी के पुनर्गठन का। राजस्थान की हर भर्ती का जिम्मा लगभग आरपीएससी पर है और यहां भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पेपर लीक की बातें अक्सर उठती हैं। बेनीवाल ने एसआई भर्ती को रद्द करने के साथ साथ आरपीएससी को नए सिरे से बनाए जाने की मांग की। इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कही। उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से भर्तियां बिगाड़ी जा रही हैं। इसको लेकर वो सड़कों पर उतरे और युवाओं को मोबिलाइज भी किया। यानी बेनीवाल ने रिक्रूटमेंट सिस्टम को ही अपने टारगेट पर ले लिया।
अब आते हैं तीसरे बड़े पिलर पर, फार्मर पॉलिटिक्स यानी किसानों की राजनीति। राजस्थान की राजनीति में किसान फैक्टर हमेशा डिसाइसिव रहा है और हनुमान बेनीवाल शुरू से खुद को किसानों की आवाज कहते रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भी बेनीवाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी मामले के बाद जो है उन्होंने एनडीए से अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। वो बार बार बोलते हैं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए। इसके अलावा राजस्थान के लोकल इश्यूज जैसे खेतों में पानी का संकट, बिजली बिल और कर्ज माफी पर उन्होंने सरकार को घेरा है। इससे उन्हें जाट किसानों और इसके साथ साथ पूरे किसान समुदाय का सपोर्ट भी मिला है। अब आता है वो मुद्दा जिसने पूरे देश के युवाओं को झकझोर दिया, अग्निवीर स्कीम। केंद्र सरकार ने इसे आर्मी भर्ती के लिए लाया, लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में इसका विरोध सबसे ज्यादा हुआ। राजस्थान, हरियाणा भी हो, कई और राज्य हैं जहां पर इसका विरोध हुआ। बेनीवाल ने एकदम साफ कहा कि यह योजना युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने केंद्र को सीधी चुनौती दे दी कि या तो इस योजना को वापस लो वरना हम आंदोलन करेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली कूच किया जाएगा। फिलहाल संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उसके बाद हो सकता है कि दिल्ली कूच की तैयारी भी बेनीवाल कर रहे हो। सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल हुए और उस मुद्दे पर उन्होंने नेशनल लेवल पर भी अपनी एक पहचान बना ली। यानी बेनीवाल सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी और यूथ एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाई है। और अब आते हैं ताजा चैप्टर पर, जोजरी नदी बचाओ आंदोलन। दरअसल बालोतरा में हुई महारैली में हजारों लाखों लोग जुटे हैं। आप देखिए, इससे पहले वहां पर युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने भी इस मुद्दे पर आंदोलन किया। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो अभी रविंद्र सिंह भाटी थोड़े युवा नेता हैं, उस कद के नहीं है जिस कद के हनुमान बेनीवाल हैं, लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टि से भीड़ जुटाने के मामले में भी देखा जाए कितने लोग किसको समर्थन करने के लिए पहुंचे, तो हनुमान बेनीवाल ने एक तरीके से ये कहा जाए तो वहां पर लोगों की भीड़ जुटाकर सियासी तौर पर गर्दा मचा दिया। मुद्दा था औद्योगिक प्रदूषण जो है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदी में बह रहा है, जिससे खेती और पानी जो पीने का है दोनों पर असर हो रहा है। बेनीवाल ने मन से चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो हम ये लड़ाई दिल्ली तक ले जाएंगे। अब देखिए, ये सभा जो थी, ये रैली जो थी, एक तरीके से एक संदेश था, एक मैसेज था। पहला मैसेज तो यह है कि बेनीवाल अब सिर्फ कास्ट बेस्ड नेता नहीं रहे हैं। वो ये संदेश देना चाह रहे हैं, हर मुद्दे पर मुखर होकर, हर मुद्दे पर वोकल होकर राजस्थान की राजनीति में नई अपनी धाक जो है वो सेट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो केवल जाट समुदाय या उससे जुड़े जो इश्यूज है केवल उनको नहीं उठा सकते, वो युवा, किसान, सेना और एनवायरमेंटल इश्यूज को भी उठा सकते हैं। और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल पावर अब भी इंटैक्ट है। जोजरी बचाओ के लिए जो उन्होंने रैली की, उसमें भीड़ जुटाकर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पावर का एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब सवाल यह है कि यह सब क्यों हो रहा है। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने खुद को कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक तरीके से दूर कर लिया। बीच में चर्चा चली कि भाई बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा है क्या। 2024 में तो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद अब बीजेपी से भी क्या अंदर खाने कोई बातचीत हो रही है। लेकिन देखिए, अगर इसको बिग कैनवस पर, एक बड़ी पिक्चर पर देखेंगे तो अभी मौजूदा समय में कांग्रेस और बीजेपी दोनों से हनुमान बेनीवाल थोड़ा कटे हुए हैं, एक तरीके से दूरी बना रहे हैं। 2019 में वो एनडीए का हिस्सा बने थे, लेकिन बाद में बीजेपी से रिश्ते खराब हो गए। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन कैंपेन के दौरान ही कुछ एक बातें हुई। हालांकि उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो दोनों, चाहे आरएलपी और कांग्रेस, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी, या एक तरीके से गठबंधन उसमें नहीं हो पाया। अब हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों को बराबरी से घेर रहे हैं। यानी बेनीवाल का इरादा साफ है, थर्ड फ्रंट की राजनीति। इसी बीच कांग्रेस में देखिए, अभी अगर उस इलाके की बात की जाए, अमीन खान की वापसी ने इक्वेशन को थोड़ा सा बदला जरूर है। अमीन खान बाड़मेर, जोधपुर, उस एरिया में जो है, उस बेल्ट में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। कांग्रेस को वहां पर अपनी पुरानी ताकत फिर से मिल गई है। अब चैलेंज ये है कि आरएलपी का जो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है और जो नए समर्थक उनके साथ उस इलाके में भी जुड़ रहे हैं, वो इधर उधर ना खिसके। ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखिए, इसीलिए इन तमाम चीज़ों को, इस तरह की तमाम चीज़ों को देखते हुए हनुमान बेनीवाल हर दिन नया इशू अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान उनकी ओर बना रहे। बेनीवाल की पूरी पॉलिटिक्स 2 पिलर्स पर टिक गई है। पहला,
जाट कम्युनिटी, दूसरा यंग जनरेशन। जाटों के बीच वो खुद को उनकी असली आवाज बताते हैं, युवाओं के बीच वो एंटी सिस्टम आइकॉन बन गए हैं। सोशल मीडिया पर उनके जो क्लिप्स हैं वो तेजी से वायरल होते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी कि आगे क्या। देखिए, हनुमान बेनीवाल का फिलहाल जो फोकस है पंचायत चुनाव पर, जो निकाय चुनाव आगे होने वाले हैं उन पर हनुमान बेनीवाल का फोकस है, क्योंकि यहीं से फिर से जो काडर है पार्टी के लिए, जो ग्राउंड है वो फिर से जो है वो तैयार किया जा सकता है 2028 के लिए। आरएलपी की सफलता यह तय करेगी कि 2028 विधानसभा में बेनीवाल कहां खड़े होंगे। अगर पंचायत स्तर पर पकड़ मजबूत हुई तो आरएलपी तीसरे मोर्चे पर उभर सकती है, या तीसरे मोर्चे के नेता के तौर पर हनुमान बेनीवाल उभर सकते हैं। वरना 2028 के विधानसभा चुनाव में भी 0 सीटों वाली रीजनल पार्टी बनकर ही हनुमान बेनीवाल और आरएलपी को चुनाव लड़ना होगा। हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स अब सिर्फ सरकार के विरोध तक सीमित नहीं है। वो एसआई भर्ती जैसे यूथ इश्यूज उठा रहे हैं, आरपीएससी जैसे सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं, किसानों और अग्निवीर जैसे नेशनल मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, और अब एनवायरमेंटल और लोकल इश्यूज जैसे जोजरी नदी बचाओ आंदोलन से अपनी रीच, पॉलिटिकल रीच भी बढ़ा रहे हैं। यानी उनकी राजनीति मल्टी डायमेंशनल हो रही है। लेकिन असली टेस्ट आने वाले पंचायत चुनाव और फिर 2028 विधानसभा चुनाव होगा। तभी पता चलेगा कि बेनीवाल सच में राजस्थान की राजनीति में तीसरी धुरी बन पाएंगे या फिर सिर्फ एक प्रोटेस्ट लीडर बनकर रह जाएंगे। इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।